Rahman Rahim. Assalamu alaikum, class 5. Hopefully you will be fine and doing well. Now open your social studies notebooks. We have started the question answers of lesson 13. The topic is early history of Islam. We have done question number 1 and 2. Today we will do the next questions. Let's repeat the previous, then we will do the next. Question number 1. What problems did Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu face as a caliph? The answer is, during Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu time, some people refused to pay taxes and some declared themselves to be prophets. These revolts were put down by Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu. Question number 2 is, why are the first 4 caliphs Raziyallahu Ta'ala Anhu held in special esteem? The answer is, the 4 rightly guided caliphs are held in high esteem as they were the close companions of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now see question number 3. In what way did Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu contribute to Islam? Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu ने इस्लाम में किस तरह हिस्सा लिया? The answer is, during Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu rule, Islam spread far and wide. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu की हुकूमत के दौरान इस्लाम दूर दूर तक फैला. He set up the basic system for a sound government. आपने एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए एक बुनियादी सिस्टम कायम किया. During Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu rule, Islam spread far and wide. He set up the basic system for a sound government. Question number 4 is, what major work was completed during the time of the third caliph? तीसरे हलीफा जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनके दौर में कौन सा अहम काम मुकम्मल किया गया? The answer is, the important work of completing the compilation of the Holy Quran was done during the Khilafat of Hazrat Usman रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौरान कुरान पाक की जिल्दबंदी का अहम काम मुकम्मल किया गया. At the time of death of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, तब कुरान पाक की कोई भी रिटन फॉर्म में कुरान पाक मौजूद नहीं था. तो जंग यमामा में जब बहुत से मुसलमान जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ था वो शहीद हो गए. दैन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, जो कि खिलाफत में थे, उनको मशवरा दिया कि कुरान पाक का एक नुस्खा जो है वो तैयार करना चाहिए, कुरान पाक को रिटन फॉर्म में लिखना चाहिए. दैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हज़रत ज़ैद बिन साबित को दी, जो कि कातिब वही थे, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें चूज़ किया था कि वो कुरान पाक की वर्सेस को लिखा करते थे. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत ज़ैद बिन साबित की ड्यूटी लगाई. तो उन्होंने दूसरे सीनियर मुसलमानों के साथ मिलके ये काम किया. कुरान पाक को जो है वो कलेक्ट किया गया, जो कि कुरान पाक जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा हुआ था, जैसे कि स्टोन्स पे, लीव्स पे और एनिमल बोन्स पे. उनको जो है वो कलेक्ट किया गया और ये काम जो है वो जारी रहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी. और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो ये काम तब भी जारी रहा. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब फ़ील किया कि लोग जो हैं वो कुरान पाक को डिफरेंट वेज़ में पढ़ रहे हैं, तो आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित को ये हुक्म दिया कि कुरान पाक को कुरैश डायलेक्ट में जो है वो उसको कलेक्ट किया जाए, उस फॉर्म में उसको लिखा जाए. दैन हज़रत ज़ैद बिन साबित ने उसे कुरैश डायलेक्ट में लिखा ताकि कुरान पाक को पढ़ने में कोई भी फ़ॉल्ट ना रहे, एक ही तरीके से लोग उसको पढ़ें. दैन वो जो नुस्खा कुरान पाक को तैयार किया गया उसकी तस्दीक की गई, जो कि लोगों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था उनसे भी इसकी वेरिफिकेशन की गई और एक मुकम्मल जिल्द जो है वो कुरान पाक की तैयार की गई. फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की इस जिल्द की कॉपीज़ करवाईं और उसको मेजर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे इसकी कॉपीज़ जो हैं वो सेंड की. इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुरान पाक की जिल्दबंदी का काम मुकम्मल किया गया. Now see question number 5. When did Spain come under the Muslim rule and how long did this rule last for? स्पेन मुसलमानों की हुकूमत में कब आया और कितने अरसे तक हुकूमत में रहा? The answer is, Spain came under the Muslim rule during the time of उमैयाद डायनेस्टी. स्पेन मुसलमानों की हुकूमत में उमैयाद डायनेस्टी के पीरियड में आया. डायनेस्टी मीन सिलसिला, उमैयाद मीन उम्मा मीन ये अरबी ज़ुबान का वर्ड है जिसके मीनिंग है नेशन और कम्युनिटी, और ये मुस्लिम कम्युनिटी को रेफ़र करता है. उमैयाद डायनेस्टी मीन द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ अरब कैलिफेट, और इसका जो कैपिटल है वो दमिश्क में था. हज़रत अली की वफ़ात के बाद 1662 में अमीर मुआविया इब्ने अबू सुफियान ने रूल किया.
اور اس ٹائم پیریڈ کے دوران بہت سے جو علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے زیر اثر آئے، جن میں اسپین بھی شامل تھا. اینڈ مسلم کنٹینیو ٹو رول اوور اسپین فار نیکسٹ 800 ایئرز، اور مسلمانوں نے 800 سال تک اسپین پہ حکومت کی. کوشچن نمبر 6 از ڈیورنگ وچ سینچری ڈڈ پارٹس آف سندھ اینڈ پنجاب کم انڈر مسلم انفلوئنس. کس سینچری میں سندھ اور پنجاب مسلمانوں کے زیر اثر آئے؟ دی آنسر از دے کیم انڈر مسلم رول ان دی 8th سینچری بائی محمد بن قاسم. محمد بن قاسم نے جب 712 میں سندھ کو فتح کیا، اس دوران سندھ اور لور پنجاب یہ امیاڈ امپائر کا حصہ بن گیا اور مسلمانوں نے اس پہ رول کیا. دے کیم انڈر مسلم رول ان دی 8th سینچری بائی محمد بن قاسم.